रहा है। यूपी दिल्ली बॉर्डर पर लोगों की भारी भीड़ है। कोरोना से बचने के लिए लोगों से जहां एक तरफ अपील हो रही है कि अपने अपने घरों पर ही रहें, वहीं ये लोग जो कि रोज कमाने खाने वाले थे, उनके पास अब कोई रास्ता नहीं है, तो ऐसे हालात में अपनी जान खतरे में डालकर वो सड़कों पर निकल रहे हैं। और इससे एक और खतरा है कि ये लोग जहां जहां भी जाएंगे, जिस गाँव में भी जाएंगे, तो इससे दूर दराज के इलाकों में भी, भगवान न करे, ये बीमारी फैल सकती है। लेकिन तस्वीरें वाकई में डराने वाली है। जहां सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, वहीं देखिए यहाँ पर भीड़ किस तरह से जा रही है। बसों में, सड़कों में बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, हर कोई है जो इस भीड़ का हिस्सा है। आगामी 14 अप्रैल तक के लिए पूरे भारत में लॉकडाउन कर दिया गया है, लेकिन गाजियाबाद के सूरत हाल में आपको दिखाना चाहूंगा। फिलहाल हम खड़े हैं गाजियाबाद के ही लाल कुएं इलाके में और आप देख सकते हैं यहाँ जो दिहाड़ी मजदूर हैं वो अपने गंतव्य स्थान पर जाना चाह रहे हैं, अपने घर जाना चाह रहे हैं। ऐसे में प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की जाने की बात की जा रही थी, तकरीबन 200 बसों की, लेकिन एक बस यहाँ आपको दिख रही है और ये बस में लोग बाग जो सवार हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की अगर बात की जाए तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ नहीं है। लोग बाग ना सिर्फ बसों के अंदर हैं बल्कि बसों की छतों पर भी खड़े हैं और आपको हालात दिखाना चाहूंगा। छत से जस्ट ऊपर ही यहाँ पर ये बिजली की तारें भी जा रही हैं। ऐसे में कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। मेरे ठीक पास ही यहाँ पर ये पुलिस चौकी बनी हुई है। यहाँ पर पुलिस का एक भी कर्मी मौजूद नहीं है जो कि यहाँ पर लोगों को किसी भी प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराए। लेकिन जो लोग हैं वो अपने घर जाने के लिए एक के ऊपर एक सवार होकर जा रहे हैं और आप देख सकते हैं जहां तक भी आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ आपको भीड़ ही नजर आएगी। वहीं दूसरी ओर कोरोना के कहर से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की बात बार बार कही जा रही है, लेकिन ऐसे में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग नजर आ रहा है, साथ ही जिन बसों में सवार होकर ये लोग बाग जा रहे हैं उनको भी सैनिटाइज नहीं किया गया है। कहाँ जाना है आपको? शाहजहानपुर जाना है। अच्छा, कोई बस वगैरह आपको मिली? अभी ना, अभी नहीं मिली है। अच्छा, बिहार के जाने के लिए गए। ये कहाँ से आए हैं आप लोग? छपरौला से। छपरौला से। जाना कहाँ है? बिहार गया। तो कब से खड़े हैं यहाँ पर? खड़े हैं 1 घंटा से। नहीं मिली बस? कोई नहीं, बस नहीं मिली है। नहीं। ये हालात यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ महिलाएं बैठी हुई हैं और सब यहाँ देख सकते हैं आप, बड़े बड़े बैग इनके पास है और कई कई किलोमीटर इनको चलना पड़ता है। लेकिन हालात ये है कि ना तो शासनिक और ना ही प्रशासनिक कोई इन्हें मदद मिल पा रही है। कुछ लोग और हैं मेरे सामने, उनसे जानूंगा और बात करूंगा कि वो लोग कहाँ से आए हैं और उन्हें कहाँ जाना है। मैम, आपसे जाना चाहूंगा, कहाँ से आए हैं आप? हम आए पानीपत से सर। 4 दिन हो गए चलते चलते 4 दिन हो गए। अभी तो पैदल ही चल रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं हो रही हमारी। एक पुरुष की आंखों में आंसू आने का मतलब आप समझ सकते हैं कि वो किस दर्द से गुजर रहे होंगे, क्योंकि जहां एक और कोरोना का कहर है। गाड़ियाँ 600 रुपए मांग रहे हैं, हमारे पास 1 रुपए भी नहीं है जेब में। अच्छा, पानीपत में क्या करते थे? मजदूरी करते हैं सर। अभी किस किस के साथ आप आए? बच्चे हैं ये हमारे छोटे। तो ये बच्चे ही पैदल चल कर आए वहाँ से? हाँ, तो अब लाए हैं गोद में बिठा बिठा। रास्ते में खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं? भूखे प्यासे सारे। तस्वीरें मार्मिक हैं, चाहे वो पिता हो चाहे वो माता हो, वो दोनों ही अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं और दोनों बात करते करते भावुक हो गए हैं। बच्चों की तरफ मैं दिखाना चाहूंगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, पानीपत से चले हैं। सोचिए 4 दिन लगातार पैदल चल रहे हैं, ना खाने को कुछ मिल रहा है ना पीने को कुछ मिल रहा है और शासन और प्रशासन बार बार ये दावे कर रहा है कि हमने पूरी सुविधाएं मुहैया करा दी हैं। जिससे भी बात करने के लिए आप निकलते हैं वो भावुक हो पड़ता है अपनी बातें सुनाते सुनाते। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। और अमित राणा इस वक्त जुड़े हैं गाजियाबाद से। तो अमित, ये तस्वीरें डरा भी रही हैं और कई तरह के सवाल भी खड़े कर रही हैं। जो लोग निकले हैं कोरोना के डर से घर में, सोचिए कि उससे भी बड़ा डर भूख का है, बेरोजगारी का है, और ये मेला यहाँ पर लगा हुआ है। अमित, तो तस्वीर देखिए जरा, लॉकडाउन के मायने क्या हैं, सोशल डिस्टेंसिंग क्या है, ये सब कुछ उस वक्त गायब हो जाता है जब आपके सामने जिंदा रहने का संकट हो। कोरोना खतरनाक है, ये भी जानते हैं, लेकिन उससे खतरनाक है परदेश में भूखे प्यासे रहना, और जबकि आपकी छत का भी ठिकाना ना हो, तो उसी मजबूरी में ये लोग सड़कों पर निकले हैं। और शिकायत ये कि कहीं इनको कोई मदद नहीं मिल रही। सबसे ज़्यादा
जो दिल को दुखाने वाली तस्वीर है, इन लोगों के साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं। अभी एक शख्स की हमने आपको बात सुनाई थी, तो उसका कहना था कि पानीपत से 4 दिन तक वो लगातार चलने के बाद अब यहाँ गाजियाबाद ये बॉर्डर पर पहुंचे हैं और छोटे छोटे बच्चे भी इन लोगों के साथ हैं। तो अगर आप कहीं भी किसी भी हाईवे में देखिए, रात को अगर निकल रहे हैं तो लोगों का ऐसा ही जत्था नजर आ रहा है। तो अमित, ये तस्वीरें डरा भी रही हैं, लेकिन ये बता भी रही हैं कि इनके सामने कितनी बड़ी मजबूरी है कि कोरोना के डर के आगे जो इनका भूख का डर है, परदेश में रहने का डर है, वो ज्यादा बड़ा हो गया है। पर जो दिहाड़ी मजदूर हैं वो आपको लगातार दिखते जाएंगे, जहां तक भी आपकी नजर जाएगी वहां तक ये मजदूर आपको नजर आएंगे। हालांकि प्रशासन ने लाख दावे किए थे, सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाती है। ये देखिए, आपको दिख रही होगी कितनी सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर है। जो बसें यहाँ खड़ी हुई हैं, वो बसें यहाँ पे हैं, उस बसों के इंतजार में लोग बाग खड़े हुए हैं। घंटों घंटों का ये सफर दूर से तय करके आए हैं। मैम, आपसे जानना चाहूंगा, कहाँ से आप लोग आए हैं? नोएडा से। कहाँ जाना है? बदायूं। तो नोएडा से यहाँ तक कैसे? ऐसे ही आए, कहीं ऑटो मिल गई, कहीं ट्रेन मिल गई, ऐसे ही टुकड़ों से आए, पैदल चला के। चलकर भी आए। ऐसे में खाने पीने की क्या व्यवस्था है? अभी हम चले ही कितनी दूर है, सुबह चले हैं। छोटे छोटे बच्चे इनके साथ हैं। ये देख सकते हैं आप, लोग बाग सामान अपने साथ लेकर चल रहे हैं। यहाँ पुलिस कर्मी भी मुस्तैद हैं, लेकिन आप देख सकते हैं बावजूद उसके सोशल डिस्टेंसिंग का कोई भी मामला यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। जो बसें यहाँ खड़ी की गई हैं, आपको दिखाना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश परिवहन की बस यहाँ खड़ी की गई है, लेकिन यहाँ तमाम वो लोग खड़े हुए हैं। इन बसों को भी शट डाउन किया हुआ, बंद किया हुआ है। लोग बाग यहाँ बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब ये बस चले और कब वो यहाँ से निकलें। ऐसे भी कई लोग हैं जो कि बहुत दूरी से यहाँ पे चले हैं और पैदल ही रास्ता तय करके आए हैं और घंटों घंटों उनको चलना पड़ा है। और फिलहाल बस का इंतजार में यहाँ लगे लोग बाग लगातार खड़े हुए हैं, लेकिन बस अभी तक उनको नहीं मिल पा रही है। और यहाँ मैं दिखाना चाहूंगा, कुछ परिवार छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पर है। देख सकते हैं आप, इन छोटे छोटे बच्चों के साथ इनको घंटों घंटों चलना पड़ता है। और लेकिन इन सबके पीछे वजह यही है क्योंकि लॉकडाउन हो चुका है। जिस रोजी और रोटी रोजगार के चक्कर में ये लोग बाग दूर दराज के इलाके से दिल्ली और एनसीआर सहित गाजियाबाद में आए थे, ना तो रोजी रही, ना रोटी रही, ना रोजगार रहा। ऐसे में इनको लगता है कि बिल्कुल अमित, वाकई में ये तस्वीरें चिंता पैदा कर रही हैं कि इतनी भीड़ में जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग क्या है कुछ नहीं पता, क्योंकि बस से उन्हें घर जाना है और भर भर के जा रहे हैं। शुक्रिया आपका। तो वो लोग जो अपने घरों के अंदर रहना भी मंजूर नहीं कर रहे, बेवजह सड़कों पर निकल रहे हैं, उनको लग रहा है घर में बोर हो गए हैं, तो इन तस्वीरों को देख लें और ऊपर वाले का शुक्र मनाएं कि कम से कम उनके पास रहने को घर है, खाने पीने को सामान है। देखिए जरा लोग कैसे परेशान सड़कों पर भटक रहे हैं। ये मजबूर हैं क्योंकि ये मजदूर हैं। हजारों की इस पैदल चलती भीड़ में कोई दिहाड़ी मजदूर है, कोई किसी फैक्ट्री में काम करता है और कोई रिक्शा और रेहड़ी चलाता है। सिर पर सामान रख लिया है, बच्चे को गोद में उठा लिया है और निकल पड़े हैं एक लंबे सफर पर, पैदल ही अपने घर की ओर। देश की राजधानी में ये लोग अब रहना नहीं चाहते क्योंकि कोरोना वायरस की दहशत ने इनके काम को बंद करा दिया है। लॉकडाउन की वजह से ये लोग भूखे मरने की कगार पर पहुंच गए हैं। काम है नहीं, पैसे हैं नहीं, आखिर मकान का किराया कहां से देंगे, खाएंगे क्या? तमाम सवालों के हिसाब करने के बाद इन्होंने सोचा होगा कि अब अपने घर जाना ही ठीक है। क्या हुआ जो बस और ट्रेनें बंद हैं, हाथ पैर तो सलामत है ना, उसी से ये सफर कट जाएगा। सरकार देगी, जिसे जिसका राशन है, उसे राशन कार्ड है उसे देगी, मेरे को थोड़ी देगी। वो तो कह रहे हैं कि हम तो किराएदार है। 20 तारीख से तो बंद ही है, 27 तारीख अभी तक तो कुछ मिला नहीं है। यहाँ रहेंगे खाएंगे क्या? तो अभी जहाँ जाएंगे वहाँ कैसे खाएंगे? वहाँ तो हमारा घर खेत सब कुछ है। मुश्किल वक्त में इन मजबूरों का दिल्ली सरकार ने साथ छोड़ दिया। लोगों के लिए न रहने की व्यवस्था की और न ही खाने पीने की। यूपी बिहार के तमाम लोग राजस्थान हरियाणा से भी आ रहे हैं, लेकिन उन्हें दिल्ली में किसी तरह की व्यवस्था नहीं मिल रही है। दिल्ली पुलिस इनकी मदद तो कर रही है, लेकिन इनकी तादाद के आगे वो भी बेबस है। हम पेंट का काम करते, लेकिन काम बंद हो गया, मालिक निकाल दिया, तो न खाने की व्यवस्था न रहने की व्यवस्था। घर पे परिवार वाले परेशान, छोटे छोटे बच्चे हैं, कमाने वाले हम ही हैं।
जो लोग दिल्ली से निकलकर यूपी की सीमा में आ गए हैं, उन्हें पुलिस खाने के लिए ब्रेड, दूध, केला और पानी दे रही है। यहाँ इनके लिए राहत भरी बात यह भी रही कि योगी सरकार ने दिल्ली की सीमा से सटे इलाकों में बस की भी व्यवस्था कर दी है। सर देखिए, पैदल है सुविधा, और हमें थोड़ा उम्मीद है कि जो हमारी योगी की सरकार है उत्तर प्रदेश की, वो बहुत बेहतरीन सरकार है। अगर हम यूपी ये बॉर्डर क्रॉस कर देंगे तो हमें उम्मीद है कोई ना कोई साधन जरूर मिल जाएगा। वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि लोग अफवाह के शिकार हैं। हालांकि यूपी सरकार के मीडिया प्रभारी मृत्युंजय कुमार ने दिल्ली सरकार से अपील की है कि वो लोगों के लिए बस और खाने की व्यवस्था करें। वहीं डिजिटल जंग के बीच जमीनी हकीकत दिखाते हुए मजदूरों का ये काफिला आगे बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो हर किसी की कहानी है और हर कहानी में बहुत ज्यादा दर्द है। बहराइच में भी ऐसे ही मजदूरों का एक जत्था पैदल मार्च करता नजर आए। ये सभी लोग लखनऊ से पैदल ही आ रहे हैं, जिन्हें श्रावस्ती जाना है और काफी बड़ी संख्या मजदूरों की है। पुलिस को सूचना मिली तो स्वास्थ्य महकमे की टीम के साथ मौके पर पहुंचे। हर किसी का चेकअप किया गया और उसके बाद ही इन्हें आगे जाने दिया गया।